अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे पास लेक्चर था पास्ट पेपर के हवाले से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका पोर्शन नंबर 2 है लेक्चर का हमारे पास। इसमें क्वेश्चन है पर्ट PERT। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है। ये एक्चुअली एक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। तो इसके अलावा CPM भी हमारे पास एक था जिसको हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। ये दोनों एब्रिविएशंस बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था कि आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ, यानी आयरन और मैग्नीज जो वाटर के अंदर होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट में होता है, क्लोराइड्स में होता है, बाइकार्बोनेट्स में होता है या ऑक्साइड्स में होता है। तो एक्चुअली आयरन और मैग्नीज जो है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीज इज अदर देन मैग्नीशियम प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू, शॉर्ट कॉलम जो हमारे पास फेल होता है वो कृषिंग की वजह से फेल होता है। लॉन्ग कॉलम हमने देखा था बकलिंग, और ये हमारे पास है कृषिंग। वाटर हार्डनेस टेस्ट हमारे पास, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे नीचे। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ETDA, दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक, इसको हम कहते हैं। ये एक वाटर हार्डनेस का एक टेस्ट होता है। और पाकिस्तान बिल्डिंग कोड के हवाले से क्वेश्चन था कि मोर्टार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान, यानी जितने का भी मोर्टार है जो भी इसका रेशो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 800 PSI होनी चाहिए। ये पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स में ये वैल्यू मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लो हेड टरबाइन कौन सा है, केपलिन है या फ्रांसीसी टरबाइन है। तो केपलिन टरबाइन जो होता है वो लो हेड टरबाइन होता है हमारे पास। अगर स्पेसिफिकेशन गिवन ना हो, यानी आप जब कोई टेंडर हो रहा हो और उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हुए हैं, तो आप टेंडर वाले को, बिडर को, जो जिसने प्रपोजल दिया है कंट्रैक्टर, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। What factor considers while designing a long column in seismic zone? seismic zone में हमारे पास जब आप कोई लॉन्ग कॉलम डिजाइन करते हैं तो उसमें फ्लेक्सुरल का फैक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं। DBF ये भी आपके लिए न्यू होगा। DBF एक्चुअली डिजाइन बिल्ड फाइनेंस को कहते हैं, यानी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो आपका बिडर है या जो आपका कंसल्टेंसी है, डिजाइनिंग भी वो खुद करेगा, उसको बिल्ड भी वो खुद करेगा, और फाइनेंसिंग भी उसी एक ही कंसल्टेंसी को दिया जाता है। अक्सर होता है ये कि डिजाइन कोई और कंसल्टेंसी करता है, बिल्ड कोई और बंदा करता है, फाइनेंसिंग कोई थर्ड पार्टी हमारे पास करती है। If fixed end of steel is heated then which stress will be developed? तो इसको मैंने स्टेरिक भी किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन सिंपल हमारे पास जब भी स्टील को हीट करते हैं तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा मेंबर जो है वो RCC स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉलम, स्लेब या बीम। तो RCC स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो है वो कॉलम का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है आपके लिए। स्टेग्नेशन पॉइंट क्या है, ये हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। ये तो बड़ा सिंपल है, यू हैव गो थ्रू दिस, आई थिंक सो। स्टेग्नेशन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम में फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हमारे पास जो है एंड ऑफ द बीम कितने होते हैं, मैक्सिमम होते हैं या मिनिमम होते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस होते हैं वो एंड पे, यानी सपोर्ट के ऊपर जो है वो हमेशा मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट इज स्टील आफ्टर यील्डिंग स्ट्रेंथ, विच पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट, यानी स्टील में जब यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाए तो उस पॉइंट के बाद कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है एलोंगेशन पॉइंट। यानी सॉरी, एलोंगेशन पॉइंट के हैं या उसके एलोंगेशन के हैं। ये कह रहा है कि रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सेटलमेंट अकर, अगर एंड सपोर्ट के ऊपर सेटलमेंट आ जाएगी तो जाहिर बात है आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर क्यों यूज होता है,
ये यूज होता है ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर के अंदर। और जनरल फिलोसफी क्या है फ्रेम स्ट्रक्चर में कि कौन सी चीज स्ट्रांग होती है, तो ये पिछले भी एक क्वेश्चन था उससे रिलेट ये क्वेश्चन करता है कि कॉलम हमारे पास जो है फ्रेम स्ट्रक्चर में स्ट्रोंगेस्ट होता है। लास्ट हमारे पास आज के लेक्चर में क्वेश्चन है कि लीन कंक्रीट का क्या रेशो होता है फाउंडेशन के अंदर यूजुअली, तो वो जो लीन कंक्रीट का रेशो होता है वो हमारे पास 1:3:6 होता है। आई होप सो कि ये जो लेक्चर है वो काफ़ी यूजफुल होगा ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए जो कि हार्ड वर्कर हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कमीशन के जो पेपर होने वाले हैं उनके हवाले से। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।